हाय दोस्तों, मेरे चैनल ARM सोलार पे आपका सबका स्वागत है। खैर मकदम है। आज का टॉपिक एकदम ही इंटरेस्टिंग है और हैदराबाद के फ्यूचर से रिलेटेड है। आज अपन बात करेंगे हैदराबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स और फ्लाईओवर्स डेवलपमेंट के बारे में, और साथ में एक ऐसा आइडिया डिस्कस करेंगे जिससे हैदराबाद में सोलार के ज़रिए बहुत बड़ी क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है, कर सकते हैं। अगर प्रॉपरली प्लान और इम्प्लीमेंट करें तो हैदराबाद अपनी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट का एक बड़ा हिस्सा खुद जनरेट कर सकता है। और भाई सोचो, हैदराबाद को इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस कम करने का भी एक बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है हैदराबाद का ट्रैफिक प्रॉब्लम। अब देखो दोस्तों, जो कोई भी हैदराबाद में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है उसको प्रॉब्लम का आइडिया है। चाहे आईटी में काम करते हो, कंस्ट्रक्शन में काम करते हो, सोलार इंस्टॉलेशंस में काम करते हो, HVAC टेक्नीशियंस हो या कैमरा इंस्टॉलेशंस वाले हो, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में हो या कोई भी जॉब करते हो, उसको पता है कि आजकल 30 से 40 किलोमीटर का ट्रैवल भी कभी कभी 2 से 3 घंटे ले लेता है। भाई, आदमी का आधा दिन तो ट्रैफिक में ही निकल जाता। पेट्रोल अलग जाता, टाइम अलग जाता और टेंशन तो फ्री में मिल जाता। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ट्रैफिक ज़्यादा होने से एक्सीडेंट्स का रिस्क भी बढ़ता है। मेरा सोल्यूशन क्या है? तो दोस्तों, ट्रैफिक को कम करने के लिए, एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए और ट्रैवलिंग टाइम को बहुत रिड्यूस करने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। गवर्नमेंट अगर हैदराबाद के अराउंड स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे कंटिन्यूस एलिवेटेड फ्लाईओवर नेटवर्क्स डेवलप करे तो ट्रैफिक को ग्राउंड रोड्स से डाइवर्ट करके ऊपर से स्मूथली मूव कराया जा सकता है। संगारेड्डी टू बाटा सिंगारम फ्लाईओवर आइडिया आप जो है इस फोटोज में देख सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ। संगारेड्डी से बाटा सिंगारम का फ्लाईओवर आइडिया एग्जाम्पल के तौर पे देखो, गवर्नमेंट संगारेड्डी से बाटा सिंगारम तक एक लॉन्ग कंटिन्यूस फ्लाईओवर कॉरिडोर प्लान कर सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह फ्लाईओवर से एंट्री एग्जिट दे देना। जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है, जहाँ पब्लिक को ज़रूरत है, सिर्फ उन इम्पॉर्टेंट लोकेशंस पे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स दिया जा सकता है। जैसा एग्जाम्पल के तौर पे संगारेड्डी से फ्लाईओवर स्टार्ट हुआ, फिर इजनापुर पे एंट्री और एग्जिट, फर्स्ट इजनापुर पे एंट्री एग्जिट देके, उसके बाद पटनचेरू पे एंट्री एग्जिट देके, ऐसे ही ट्रैफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से इम्पॉर्टेंट एरियाज़ पे एंट्री और एग्जिट देते हुए फ्लाईओवर कंटिन्यूस आगे जा सकता है और फाइनली बाटा सिंगारम पे फ्लाईओवर का एंड हो सकता है। इस रूट में अप्रॉक्सीमेटली 28 इम्पॉर्टेंट एंट्री एग्जिट पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट कंसिडर किया जा सकता है। आप स्क्रीन पे जो फोटोज़ देख रहे हो उनके थ्रू मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट और क्लियरली समझा सकता हूँ। पूरे हैदराबाद का फ्लाईओवर नेटवर्क। और दोस्तों, ये सिर्फ एक रूट का आइडिया नहीं है। अगर हैदराबाद के डिफरेंट पार्ट्स को प्रॉपरली स्टडी करके ट्रैफिक डिमांड के अकॉर्डिंग एलिवेटेड कॉरिडोर्स बनाए जाएं तो पूरे हैदराबाद में एक इंटरकनेक्टेड फ्लाईओवर नेटवर्क डेवलप किया जा सकता है, जिससे मेजर ट्रैफिक ग्राउंड लेवल से डाइवर्ट हो सकता है। और भाई, इसका ट्रैफिक बेनिफिट क्या होगा? ट्रैफिक कम, ट्रैवलिंग टाइम कम, फ्यूल कंजम्पशन कम और एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करने में भी हेल्प हो सकती। और दूसरा जो है, यल्लमपेट मेडचल से शुरू होके महेश्वरम तुक्कुगुड़ा पे ख़त्म हो सकता है। एक और एग्जांपल है ये, यल्लमपेट और मेडचल का फ्लाईओवर जो है वहाँ से स्टार्ट करके महेश्वरम और तुक्कुगुड़ा की तरफ एंड कर सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट भी स्टडी किया जा सकता है। इसमें भी हर जगह एंट्री एग्जिट देने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ रिक्वायर्ड और हाई डिमांड एरियाज़ पे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स दिया जा सकता है। इससे अननेसेसरी ट्रैफिक सिग्नल्स और ग्राउंड लेवल कंजेशन को रिड्यूस करने में हेल्प मिल सकती है और लोगों का ट्रैवलिंग टाइम भी काफ़ी बच जाता है। जैसा कि 30 किलोमीटर को 2 से 3 घंटे की जगह 30 मिनट से 40 मिनट तक हो जाता है। फिर यही फ्लाईओवर पे इमरजेंसी सिस्टम्स दे सकते हैं।
अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है वो बताता हूँ। अगर इतना बड़ा फ्लाईओवर नेटवर्क बनाया जा रहा है तो इमरजेंसी सिस्टम भी एकदम सॉलिड बना होना मांगता। फ्लाईओवर के सेलेक्टेड लोकेशंस पे इमरजेंसी एक्सेस पॉइंट्स दिया जा सकता है। लिफ्ट या इमरजेंसी एक्सेस सिस्टम के थ्रू एम्बुलेंस, फायर फाइटर्स और इमरजेंसी व्हीकल्स को एक्सेस दिया जा सकता है। अगर फ्लाईओवर्स पे एक्सीडेंट हो गया या कोई व्हीकल डैमेज हो गया तो इमरजेंसी टीम को जल्दी से लोकेशन तक पहुंचने में हेल्प मिल सकती है। मतलब सिर्फ फ्लाईओवर बनाना नहीं, उसके साथ प्रॉपर इमरजेंसी इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्लान करना मांगता है। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। और दोस्तों अब सुनो असली इंटरेस्टिंग बात। ये जो इतना बड़ा फ्लाईओवर नेटवर्क है, इसके ऊपर सोलर पैनल्स इंस्टॉल करने का कॉन्सेप्ट भी स्टडी किया जा सकता। मतलब एक तरफ ट्रैफिक के लिए फ्लाईओवर और उसके ऊपर सोलार पावर जनरेशन। एक इंफ्रास्ट्रक्चर से दो काम। जो है 6 गीगावाट सोलार कॉन्सेप्ट। अगर पूरे नेटवर्क का एरिया, पैनल कैपेसिटी और सनलाइट अवेलेबिलिटी प्रॉपरली कैलकुलेट किया जाए तो थियोरेटिकल लेवल पे बहुत बड़ी सोलार जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करने का अपॉर्चुनिटी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 6 गीगावाट जो 6000 मेगावाट कैपेसिटी अचीव होती है तो ये 6000 मेगावाट जो है 60 लाख किलोवाट की कैपेसिटी होती है। अब ज़रा सोचो इतनी बड़ी सोलार जनरेशन कैपेसिटी हैदराबाद के इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम को कितना सपोर्ट कर सकती है। इलेक्ट्रिसिटी बिल कम करने का आइडिया। अगर ऐसी रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी लार्ज स्केल पे जनरेट होती है तो हैदराबाद के इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट का एक बड़ा पोर्शन रिन्यूएबल एनर्जी से मीट करने में हेल्प मिल सकती है। इससे इलेक्ट्रिसिटी का ओवरऑल कॉस्ट कम करने का अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकता। और फ्यूचर में अगर जनरेशन रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो तो एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी को दूसरे एरियाज या सिटीज़ को सेल करने का भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। मतलब हैदराबाद सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने वाला सिटी नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला मेजर सोलार सिटी बन सकता है। हैदराबाद फ्यूचर सोलार सिटी। और भाई इमेजिन करो हैदराबाद में वर्ल्ड क्लास फ्लाईओवर्स, ट्रैफिक कंपैरेटिवली कम, ट्रैवलिंग टाइम कम, इमरजेंसी रिस्पॉन्स बेटर और ऊपर सोलार पैनल्स से रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन। क्या हैदराबाद एक फ्यूचर रेडी सोलार सिटी बन सकता है? मेरा मानना है अगर प्लानिंग, इंजीनियरिंग, एनवायरनमेंट स्टडीज़, गवर्नमेंट अप्रूवल्स और प्रॉपर इन्वेस्टमेंट के साथ काम किया जाए तो हैदराबाद के लिए ऐसा विजन डेफिनेटली स्टडी करने के लायक है। फ़ोटोज़ के थ्रू कॉन्सेप्ट आप स्क्रीन पे जो फ़ोटोज़ देख रहे हो उनमें मैं आपको डिफरेंट फ्लाईओवर्स, रूट और सोलार इंस्टॉलेशंस का कॉन्सेप्ट समझा सकता हूँ। आप फोटोज़ को ध्यान से देखो और इमेजिन करो आज जो रोड ट्रैफिक के लिए यूज़ हो रहा है उसके ऊपर एलिवेटेड कॉरिडोर और एलिवेटेड कॉरिडोर के ऊपर सोलार पैनल्स अगर प्रॉपर इंजीनियरिंग के साथ डिज़ाइन किया गया तो ये हैदराबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल पे ले जा सकता है। थैंक्स ए मिलियन। तो दोस्तों ये था मेरा हैदराबाद सोलार सिटी का आइडिया। आपको ये आइडिया कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताओ। आपको आपके हिसाब से हैदराबाद में सबसे पहले कौन सा फ्लाईओवर कॉरिडोर बनना चाहिए और क्या आपको लगता है कि फ्लाईओवर्स के ऊपर सोलार पैनल्स इंस्टॉल करके रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी चाहिए? आप अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर देना। अगर आपको मेरा ये हैदराबाद सोलार सिटी का विज़न अच्छा लगा तो मेरे चैनल ARM सोलार को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने हैदराबाद वाले दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में अपना आइडिया ज़रूर बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स ए मिलियन। हैदराबाद को स्मार्ट सिटी बनाना, सोलार भी बनाना। थैंक्स ए मिलियन।